अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.8 फर्स्ट ईयर का। पहले हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए थे वो 3 और 4 क्वेश्चन नंबर थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है। हमारे पास है जी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स के हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम ऑफ डॉट्स की अपेयरिंग इन टू सक्सेसिव थ्रोज कि जो हमारे पास दो मतवातर थ्रोज में हमारे पास जो डॉट्स आएंगे उनके हमने सम फाइंड करने हैं ऑफ 2 डाइस और हमारे पास जो डाइस है वो कितनी है जी 2 है। इज एवरी टाइम 7 और दोनों दफ़ा ही हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए उन नंबरों को जिनके हमने फाइंड करनी है उनका हम डॉट्स का सम लें और वो हर दफ़ा 7 आनी चाहिए। तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है फाइंड करना है। आपने दो मतवातर थ्रोज के डॉट्स को ऐड करना है और हर दफ़ा वो 7 आनी चाहिए। आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक है जी। जब आपके पास डाइस 2 है तो जब आप उनको थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आती हैं पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे इसके थ्रोज मैं ड्रा कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रो, ठीक है जी। हमारे पास देन पॉसिबल आउटकम्स आर। जब हमने 2 डाइस को क्या करना है जी थ्रो करना है तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी वो कितनी आती हैं पहले मैं वो करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइस 2 है। आपको पता है कि एक डाइस के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है किसी नंबर के आने की वो या तो है कि वो 1 आ जाएगा, ठीक है, या वो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। आपको पता है कि जो हमारे पास डाइस होती है उसके ऊपर जो नंबर लगे होते हैं वो जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं या वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 या 5 या 6 हो सकता है। तो अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स 2 डाइस की जब हमारे पास होंगी तो वो क्या आएंगी। तो देखें जी हमने 2 डाइस को थ्रो किया। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल के ऊपर 2 डाइस को थ्रो कर दिया है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पहली उसकी प्रोबेबिलिटी आई है पहली डाइस की वो 1 आ गई और दूसरे पे क्या शो होगी 2 होगी जी, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि फिर दोबारा मैंने फिर ड्रा किया, पहली पे 1 आई थी दूसरे पे 2 आ गई, पहली पे 1 आ गई सॉरी 2 आ गई। पहले सबसे जब पहले पे ड्रा करूंगा तो पहले पे भी 1 आ गई और दूसरी पे भी 1 आ गई। जब मैंने सेकंड टाइम ड्रा किया तो पहली पे 1 दूसरी पे 2 आ गई। जब मैंने 3 टाइम ड्रा किया तो 1 और 3 आ गई। जब फिर ड्रा किया तो 1 और 4 आ गई। जब नेक्स्ट टाइम ड्रा किया तो 1 और 5 आ गई और जब फिर ड्रा किया तो मेरे पास 1 और 6 आ गया, ठीक है जी। इसके ये पॉसिबल आउटकम्स आ रही है कि हम इनको कितने तरीकों से इसके आउटकम्स ले सकते हैं। तो मैंने कह दिया अब मैं फिर इसको ड्रा करूंगा, पहली पे 2 आ गया डॉट और दूसरी पे 1 डॉट, एक डॉट आ गया। फिर मैंने ड्रा किया दोनों पे 2 डॉट आ गए। फिर मैंने ड्रा किया पहली पे 2 दूसरे पे 3 डॉट आ गए। मैंने फिर ड्रा किया पहली पे 2 दूसरे पे 4 डॉट आ गए। मैंने फिर ड्रा किया पहली पे 2 और दूसरे पे 5 डॉट आ गए। फिर 2 और 6 डॉट आ गए। फिर मैंने ड्रा किया 3 1 आ गया। फिर ड्रा किया 3 2 आ गया। फिर मैंने ड्रा किया 3 आ गया। फिर ड्रा किया 3 4 आ गया। फिर ड्रा किया 3 5 आ गया और फिर ड्रा किया तो 3 6 आ गया। इसी तरह से आपने तमाम की तमाम इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है जी। फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4
6 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल आने की है चांसेस है नंबर आने के, वो हमारे पास या 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, तो हमने तमाम की तमाम लिखनी है कि पहली पे 1 आया, 1 दूसरी पे 1 आ गया, फिर देखिए 1 1 1 1 1 1। मैंने पहली डाइस का जो नंबर फिक्स कर लिया वो 1 कर लिया, बाकी दूसरे मैंने 1 2 3 4 5 6 और बढ़ते गए। फिर मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया, 1 2 3 4 5 6 कर दिया, फिर यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते गए। ये इस लाइन में 4 फिक्स कर लिया पहली डाइस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 पहले के ऊपर फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 5 6 हो गया। सो लास्ट पे ये हो जाएगा 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखें जी, हमारे पास ये आ चुकी है सारी की सारी इसकी पॉसिबल आउटकम्स आ चुकी हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक डाइस के ऊपर जो डॉट होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। ठीक है जी, मैंने क्या दिया, मैंने इनको ड्रा किया, देखिए पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे भी एक डॉट आ गया। अब इसकी जो सिंपल सा मेथड है वो इसकी तमाम हमने पॉसिबल आउटकम्स लिखनी होती है। तो मैंने पहले में लाइन में पहला नंबर 1 फिक्स कर लिया, दूसरे बढ़ाता हूँ, फिर 2 फिक्स कर लिया, दूसरे बढ़ाता आया, फिर तीसरा फिक्स कर लिया, 3 और बढ़ाता आया, या फिर 4 फिक्स करके दूसरे बढ़ाता आया, पहला 5 फिक्स कर लेना, दूसरे बढ़ाता आना, या फिर 6 फिक्स कर लेना, दूसरे आगे क्या करता है बढ़ाते आना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम जिनको हम शो करते होते हैं n ऑफ s के साथ, वो हमारे पास बन चुकी हैं जी 36 बन चुकी हैं। कितनी बन चुकी हैं? 36 बन चुकी हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स, हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें सम ऑफ जो डॉट्स आ रहे हैं वो 2 सक्सेसिव 2 मुतवातर थ्रोन के दरमियान हमने फाइंड करनी है, ऑफ 2 डाई, 2 डाई के लिए फाइंड करना है, इज एवरी टाइम 7, हर दफा 7 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे इवेंट आ रहा है, मैं कहता हूँ लेट ए बी इवेंट इन विच अब हमने लेना है 2 सक्सेसिव थ्रोन लेने हैं, इन विच फर्स्ट थ्रोन एंड सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ डॉट्स हमारे पास जो वो ले रहे हैं वो ले रहे 7, सम ऑफ डॉट्स आर या सम ऑफ डॉट्स इज 7। तो आपने अब इस तमाम की तमाम जो और पॉसिबल आउटकम्स आ चुकी हैं उनमें से देखना है कि कहाँ पे हमारे पास 7 बन रहा है। अगर हम डॉट्स को ऐड करें तो यहाँ पे 1 और 6 है, ये हमारे पास 1 और 6 को ऐड करने से 7 बनता है जी। यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करने से बनता है जी, 2 और 5 को ऐड करने से बनता है। फिर किसको ऐड करें जी? नहीं बनेगा, 3 और 4 को ऐड करने से बनता है, 3 और 4 को ऐड करने से बनता है। यहाँ पे 4 और 3 को ऐड करने से बनेगा, 4 और 3 को ऐड करने से बनेगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे 5 और 2 को ऐड करने से बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा 5 और 2 को ऐड करने से बनेगा। यहाँ पे 5 नहीं बनेगा, 6 और 1 को ऐड करने से बनेगा, 6 और 1 को ऐड करने से बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पॉसिबल इसकी फेवरेबल आउटकम n ऑफ a है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास आ गई जी 6 आ गई। ये तो होगी फर्स्ट के लिए। अब सेकंड थ्रोन के लिए भी आपने फाइंड करनी है, उसने क्यों कहा हुआ है कि 2 सक्सेसिव थ्रोज आपने लेने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट बी इवेंट सो ऑन आप लिख देंगे, इन विच सेकंड थ्रोन आप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड थ्रोन एंड सम ऑफ डॉट्स इज 7 होना चाहिए।
तो वो भी इधर भी 6 है, उधर इस बार इधर भी 6 आएंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट इधर लिख लेता हूँ n ऑफ b इज इक्वल टू 6। अब आपने फार्मूला लगा देना है। देखें जी यहाँ पे आपके पास जो इवेंट्स आ रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट आ रहे हैं और इनकी वैल्यू सेम आ रही है, और अगर इनको ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो हम इनका यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला यूज करेंगे, तो वो हमारे पास मान जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, हमने इस पे ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ क्वेश्चन को, बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है मैं यहाँ पे इसको हल कर लूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसको इस फार्मूला को अगर आप ओपन करें तो मैं कहता हूँ 1 को, तो यहाँ पे लिख लें फ्रॉम 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है, आप लोगों को पता है जी, n ऑफ ए ओवर n ऑफ s डॉट n ऑफ b ओवर n ऑफ s, फेवरेबल ओवर पॉसिबल, फेवरेबल ओवर पॉसिबल। तो हमारे पास जो फेवरेबल है वो 6 है ओवर 36 डॉट 6 ओवर 36, 616 6 6 36 616 6 6 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 36 है। तो ये जी हमारे पास इसका आंसर आ चुका है जो कि 1 ओवर 36 है उसकी प्रोबेबिलिटी कि जो हमारे पास दो सक्सेसिव में थ्रोन में जो सम ऑफ डॉट 7 आ जाएगा, तो वो हम कह देंगे कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके आने के चांस है वो 1 ओवर 36 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए हम उसको देखते हैं जी, कि उसको मैं रेज कर लूं पहले इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि मैंने जी क्वेश्चन नंबर जो आप सॉल्व करना है वो है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 9। अब इसकी जो आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 9 की वो मैं आपको बताता चलूँ। वो कह रहा है जी कि आ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, कि एक आपने जो डाई को थ्रो करना है वो कितनी दफा करना है जी, आपने 2 टाइम करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रोन एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रोन इज लेस देन 5, कि जब आपने उसको थ्रो कर लेना है उसके बाद आपने जो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो, कि जब पहली थ्रो आ जाएगी आपने उसमें भी प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, और जब सेकंड थ्रो आनी चाहिए तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर वो वाले लेने हैं जो 5 से आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगा हूं जी। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे हमारे पास। मैंने आपको पहले भी वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास एक डाइस पे पॉसिबल आउटकम्स आ जाती हैं, आ सकती हैं, या तो वो आपके पास 1 आ सकता है, या 2 डॉट आ सकते हैं, या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने जो चीजें इसमें फाइंड करनी है, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है कि जो जाहिर सी बात है जब 6 आउटकम्स है तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो n ऑफ s है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपने पहले फाइंड ये करना है जी कि हमारे पास तमाम के तमाम में वो ये हमें बता रहा है जी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रोन। फर्स्ट थ्रोन में आपने प्राइम नंबर बताने कितने आ रहे हैं। मैं यहाँ लिख लूंगा लेट A B event in which appear prime number। ठीक है जी।
अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप लोगों को पता है कि ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होता है और किसी नंबर पे भी डिवाइड नहीं होता। अब देखें जो 1 है, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जस्ट सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो रहा है 1 पे, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब एक और देखते हैं जी, 2 है, ये मेरे पास प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपने आप पे भी डिवाइड हो रहा है और 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, दो इस पे कंडीशंस होना लाजमी है। 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 भी है, आगे 6 भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि मेरे पास जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3 और 5 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास जो इसकी फेवरेबल आउटकम n ऑफ a आ गई है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है जी, 3 आ चुकी है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी कि आपने नंबर वो वाले सेकंड थ्रोन में लेने हैं जो 5 से कम होने चाहिए। होने आपके नंबर कौन से चाहिए, होने प्राइम ही चाहिए। मैं बता देता हूं आपको, द सेकंड थ्रोन नंबर ऑफ डॉट्स एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इज लेस देन 5, और उसमें आपके पास जो नंबर आने चाहिए वो लेस देन 5 आने चाहिए, ठीक हो गया। तो लेस देन 5 में जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी वो हमारे पास बन जाएंगी। देखिए 5 है तो ये 1 2 3 4 बन रही है हमारे पास। तो हम लिख देते हैं कि लेट बी इवेंट इन विच नंबर appears लेस देन 5, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे देखता चलूं कि मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं, रिपीट भी क्वेश्चन को कर देता हूँ आपके लिए। उसने कह दिया जी हमारे पास कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रोन एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रोन इज लेस देन 5। अब हमारे पास लेस देन 5 वाले कितने हैं जी, तो वो आपके पास 1 2 3 4 है। मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा कि वो मेरे पास जी कितने आ रहे हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया। मैं यहाँ पे शो कर दूंगा कि मेरे पास जो n ऑफ b है वो कितने हैं जी, 4 है। सॉरी इसमें आपने 5 नहीं लिखना क्योंकि 5 से हमने छोटे लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपने 4 बता देने हैं, ठीक हो गया। अब आप फिर फार्मूला लगाएंगे इस पे, तो फार्मूला मैं इधर लगाने लगा हूँ। आप लोग राइट करेंगे कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ b के इक्वल है। फार्मूला आपके पास है जी n ऑफ a इंटू n ऑफ s डॉट n ऑफ b ओवर n ऑफ s। तो फार्मूला आपके पास n ऑफ a के लिए मैंने क्या लिखा था, n ऑफ a आपके पास है जी 3, टोटल 6 है जी, n ऑफ b आपके पास 4 है, 4 और 6 है जी, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा करने लगा हूँ रेस, ये हो गया जी रेस। अब आपके पास हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 2 2 4 2 3 6, तो 1 2 से मल्टीप्लाई करके 2 और 2 3 6 2 1 2 और 2 3 6, तो हमारे पास जो इसका जेन्युइन आंसर बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 1/3। जो हमारे पास आंसर बना वो आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो बना है वो 1/3 बना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।